हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका। जो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 1 में अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन। आज भाग 4 में बच्चों हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना है, उसे नोट कर लेना है और बाद में दोहराना भी है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों में आखिर संबंध क्या होते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध का पता करने के लिए बच्चों हम जानते हैं कि किसी इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु पी एक्स कोमा वाई के लिए, ये बिंदु पी एक्स कोमा वाई के लिए हमें पता है साइन थीटा तो क्या होता है, साइन थीटा होता है वाई के बराबर। कोस थीटा क्या होता है, ये होता है एक्स। टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, एक्स बटे वाई बटे एक्स होता है। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है बच्चों। चौथा, कोट थीटा, कोट थीटा आपको पता है ये होता है एक्स बटे वाई। सेक थीटा होता है बच्चों एक बटे एक्स। और कोसेक थीटा क्या होता है, एक बटे वाई होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, एक बटे वाई होता है। तो इकाई वृत्त के किसी बिंदु पी एक्स कोमा वाई के लिए हम त्रिकोणमितीय फलनों को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, है ना। तो फिर देखिए बच्चों, यहां पर आप नोट कर लीजिए इन 6 फॉर्मूलों को और उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि संबंध क्या होते हैं। देखिएगा, आप देख रहे हैं सबसे पहले साइन थीटा होता है वाई। साइन थीटा किसके बराबर होता है, वाई के। और कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, एक बटे वाई के। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं बच्चों कि साइन थीटा जो है एक बटे क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। एक तो ये कह सकते हैं, या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे साइन थीटा। एक बटे साइन थीटा। तो ये बात समझ में आ गई, पहली बात। साइन थीटा और कोसेक थीटा में संबंध समझ में आ गया। दूसरा देखिए बच्चों, आपको पता है कोस थीटा एक्स होता है और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है एक बटे एक्स, है ना। तो यहां से आप कह सकते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है एक बटे सेक थीटा। या या बच्चों आप कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है एक बटे कोस थीटा, है ना। ये दूसरी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर आप देखेंगे, तीसरा बच्चों आप देख रहे हैं कि टेन थीटा तो क्या है, टेन थीटा तो है वाई बटे एक्स। और कोट थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, एक्स बटे वाई है। तो यहां से आप कहेंगे कि टेन थीटा बराबर होता है एक बटे कोट थीटा। और और बच्चों, या आप कह सकते हैं कोट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा, है ना। ऐसा कह सकते हैं। चौथी बात बच्चों देखिए, आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या है, वाई बटे एक्स। और कोस पर क्या है, एक्स बटे वाई। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि टेन थीटा, वाई का मतलब क्या, वाई यानी कि साइन थीटा, एक्स यानी कि क्या बच्चों, कोस थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है बच्चों, एक्स यानी कि कोस थीटा और वाई यानी कि साइन थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये 8 संबंध सूत्र आपको समझ में आए कि नहीं। चलिए इनकी एक और बार चर्चा करते हैं। देखिए, संबंध सूत्र, त्रिकोणमितीय फलनों में जो संबंध होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, संबंध सूत्र कहेंगे। और कितने हैं ये, 8 हैं। ए- पहला, साइन थीटा तो क्या होता है, एक बटे कोसेक थीटा।
दूसरा कोस थीटा 1 बटे सेक थीटा, तीसरा टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोट थीटा, चौथा बच्चों कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे टेन थीटा, पांचवा सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोस थीटा, छठा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, और सातवां और आठवां इंपोर्टेंट, सातवां टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और आठवां कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये 8 प्रकार के क्या हो गए सीधे सीधे संबंध हमें याद हो गए बच्चों। इसके अलावा आप विचार करें इस इकाई वृत्त में बच्चों, इस इकाई वृत्त में और अधिक विचार करें तो ये आपके पास x है, ये y है, और ये कितना है 1 है। और हमें पता है समकोण त्रिभुज में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर होता है। तो इसका भी प्रयोग करके हम कुछ और संबंध स्थापित करेंगे बच्चों। देखो, क्योंकि समकोण त्रिभुज में बच्चों क्या होता है, समकोण त्रिभुज में हमें पता है आधार आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर होता है ना। यहां से आप कह देंगे आधार यानी x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 1, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। ठीक है ना। समीकरण ए से आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके है 1 के। एक्स क्या है बच्चों कोस थीटा, कोस थीटा ही तो है एक्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और वाई क्या है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। पुनः देखिए वापस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 1 है। आप पूरे समीकरण में एक्स स्क्वायर का भाग लगा दें तो ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इस पूरे समीकरण में एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर वाई बटे एक्स का स्क्वायर, और 1 बटे एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर। क्या हुआ देखिए, ये हो गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स क्या था बच्चों टेन थीटा था क्या। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या होता है सेक। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तथा बच्चों अब की बार आप वाई स्क्वायर का भाग लगाइए, इसमें पूरे में वाई स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो ये एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर बनेगा, जिसे आप लिख सकते हैं ये 1 प्लस एक्स अपॉन वाई क्या होता है कोट थीटा होता है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन वाई को क्या बोलते हैं कोसेक बोलते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये जो तीनों अब हमने संबंध स्थापित किए बच्चों साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या कहते हैं बच्चों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं यानी कि एक थीटा के किसी भी मान के लिए क्या होती है सत्य होती है। कौन कौन सी है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, पहली तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 8 संबंध सूत्र
और 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आपको समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। अगर अब ये आपको समझ में आ गई हैं तो अब बच्चों आप हल कर सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 8, 9 और 10 को बहुत ही आसानी से। देखिए बच्चों कैसे। उदाहरण संख्या 8 ले लेते हैं। इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा की घात 4 प्लस कोस थीटा की घात 4 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों पहले आप लिखिए जो आपको दिया गया है। देखिए साइन थीटा की घात 4 है प्लस कोस थीटा की घात भी कितनी है 4 बराबर होना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस। ये हमें सिद्ध करना है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। एल एच एस ले लेते हैं बच्चों। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है साइन थीटा की घात 4 प्लस कोस थीटा की घात 4 जिसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए बच्चों माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो हम इसे जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं ताकि ये समीकरण समान बनी रहे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ने व घटाने पर घटाने पर जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। हम जिस चीज को जोड़ रहे हैं उसी को घटा समीकरण में कोई असर पड़ेगा क्या, ऐसा हम कर सकते हैं। मैं आपको 4 दूर 4 वापस ले लूं तो स्थिति वो की वही है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ा घटाया, ऐसा मैं कर सकता हूं तो ये ऐसा ही बना रहेगा। यहाँ पर ये बन जाएगा एलएचएस में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। पहले तो जोड़ लेता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, फिर घटा लेता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को। ये देखो मैंने जीरो जोड़ा है, ये घट जाएगा जीरो आ जाएगा, वापस से स्थिति वही बनेगी। लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या होगा बच्चों, आपको दिख गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको आप क्या लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। प्रयोग करेंगे तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने ये सर्वसमीका पढ़ी है क्या, ये किसके बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यही क्या है बच्चों आरएचएस में है, राइट हैंड साइड में है। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उदाहरण संख्या 8 को हल कर लीजिएगा बच्चों, बहुत आसान है। फिर देखिए बच्चों आगे उदाहरण संख्या 9, यहाँ पर आपको कहा गया है सिद्ध कीजिए रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस। तो ध्यान दीजिएगा हल में हम पहले जो सवाल दिया गया है इसे लिख लेते हैं। रूट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, और बराबर में क्या आना चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए एलएचएस में तो रूट है और आरएचएस में रूट नहीं है, तो हमें रूट हटाना पड़ेगा। और रूट कैसे हटता है परिमेयकरण करने से। तो यहाँ पर आप ले लीजिए एलएचएस। एलएचएस बराबर है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो परिमेयकरण करने के लिए मैं क्या करूंगा हर से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, इसका संयुग्मी ले लूंगा 1 प्लस साइन थीटा है ना, तो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा परिमेयकरण करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा से आपको अंश और हर को गुणा करना पड़ेगा। तो ये यहां से आ जाएगा अंडर रूट
एक माइनस साइन थीटा था और ये एक प्लस साइन थीटा है। मैंने क्या किया बच्चों, एक माइनस साइन थीटा से इनको गुणा कर दिया, एक माइनस साइन थीटा से गुणा भी कर दिया और भाग भी लगा दिया, तो कट जाएगा, वापस से वही रहेगा, स्थिति वो की वो। लेकिन काटने के लिए थोड़ी गुणा किया है। यहाँ देखिए ये एक माइनस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये हो जाएगा बच्चों आपके पास, देखो अंडर एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, क्या मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ बच्चों। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, एक के। तो ये साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतरित करके सोचिए, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर रह जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के। अब आप दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये एक माइनस साइन थीटा बटे क्या बचेगा बच्चों, कोस थीटा। इसे आप अलग अलग करके विभाजित कर दीजिए, तो ये एक में कोस थीटा का भाग लगा देंगे, एक कोस थीटा, एक बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। एक बटे कोस थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है, जैसा कि हमने संबंध सूत्रों में पढ़ा था। और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता ही है। और यही आपको क्या दिया गया है, RHS, हैंस प्रूव। इस प्रकार से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी उदाहरण संख्या 9 को हल करने में। अगर आपने समझ लिया है कि संबंध सूत्र क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या है, तो उदाहरण संख्या 8, 9 और 10 को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए फिर अगला उदाहरण संख्या 10, इसे भी हल कर लेंगे बच्चों बहुत आसानी से। साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, 21/29 दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है -2 सही 1/2, जबकि थीटा क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, और हमें पता है यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा तो पॉजिटिव होते हैं, इनके अलावा बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। दीजिएगा हल में आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर 21/29, यानी कि बच्चों ये आपको लंब और कर्ण का अनुपात दिया गया है। लंब और कर्ण का अनुपात कितना है, 21/29। तो अगर हम इस समकोण त्रिभुज पर विचार करें, इसका ये कोण थीटा ले लें, ABC पर विचार करें बच्चों, तो ये हो जाएगा लंब 21 और ये हो जाएगा 29। हमें पता है आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का रूट, क्योंकि बच्चों आपको पता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आधार का स्क्वायर प्लस है 21 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आधार का स्क्वायर बराबर आ जाएगा बच्चों 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। देखो ए प्लस बी करोगे तो 29 और 21 कितना हो जाएगा, 50, और ए माइनस बी करोगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 8। तो 50 गुणा 8 आ जाएगा आधार का स्क्वायर, और यहाँ से आधार बराबर आ जाएगा, देखो अंडर रूट 50 को आप लिख सकते हैं 25 और 2 को यहाँ लिख दीजिए 16, तो 5 चौक 20, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा आधार। आधार अगर आपके पास आ गया है तो अब आप निकाल सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए अब
सेक थीटा प्लस, ध्यान दीजिएगा ये दोनों ऋणात्मक होंगे द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि थीटा क्या है, ऋणात्मक। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है बच्चों कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, लेकिन ये कैसा, ऋणात्मक। कैसा बच्चों, ऋणात्मक। तो ये माइनस में 29/20 कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 21/20। तो ये माइनस में 21/20। ये माइनस में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि थीटा, थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप जोड़ लीजिए तो यह आ जाएगा -50/20, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस में 2 सही 1/2 आ जाएगा, जो कि क्या है बच्चों, RHS है। प्रूव, इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं, इस प्रकार से आप बच्चों सिद्ध कर सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर किसके है, -2 सही 1/2 के। ठीक है ना। उदाहरण संख्या 10 को भी हमने हल किया। उम्मीद करता हूं त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध की जो चर्चा हमने की है, और हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 8, 9 और 10 को हमने हल किया है, ये सब बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डाउट आपको नहीं है। मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक आप पढ़ते रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे बच्चों। धन्यवाद।